बेटियां जैसे दूर पहाड़ों से उतरकर धरती को सींचती हुई नदियां, बेटियां जैसे खुशबू की उड़ती हुई तितलियां। बेटियां हैं तो घर चहकता है, और बेटियां हैं तो ये संसार महकता है। बेटियां प्यार की परिभाषा हैं, बेटियां विश्वास हैं, आशा है। बेटियां जज्बात की कहानियां हैं, और बेटियां हैं तो नई सांसों की रवानियां हैं। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। आप सभी को हम सबका सादर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुप्रभात। देखिए, बेटियां हैं तो नई सांसों की रवानियां हैं। नई सांसें धरती पर तभी आएंगी, बेटियां उनको बढ़ाने में आगे सहायक सिद्ध होती हैं। तो आज का जो हम बात लेकर के आए हैं, चूँकि प्रासंगिक है कि आज बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो आज जो विषय रहेगा वो बेटियों से ही संबंधित रहेगा। ठीक है सर? यस। ठीक है मैडम, पूजा मैडम। तो ये विषय तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ये एक असली बेटी, बाकी तो हम माँ हैं यहाँ पर। बेटियों का किरदार हम जो है दोनों किरदार निभा रहे हैं। आप अभी सिर्फ बेटी है ना? हाँ। तो देखिए, जो मैं जानना चाहूँगी सर लोग, मैं पहले उसमें विषय में बता दे रही हूँ कि बेटियों को लेकर के, आपकी भी बेटी है कन्याल सर, है ना? हाँ, और मैडम की भी जी। तो सभी के अपने अपने अनुभव हैं बेटियों के लिए। जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको क्या आपके सुझाव, निर्देश और क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं, उन संबंधों में, उन बारे में मैं आज चर्चा चाहूँगी। तो आज सबसे पहले बेटी से ही शुरुआत होगी, और ये बेटी पूजा मैडम हमारे सामने बैठी हुई है। तो आप साझा करें अपनी बात। हाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपनी। मेरा वॉल्यूम ऐसे भी तेज रहता है। तो बेटियों से मैं कहूँगी कि बेटियों को पिता मतलब पापा बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मतलब माँ भी प्यारी होती है, पर पिता जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। हाँ। और मैं जो कहूँगी कि मतलब हम 4 बहनें हैं, एक भाई है हमारा। तो अभी तक तो अभी हमारे ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी, मतलब बहुत मिल बांट के हम रहे हैं। मतलब ये मैं कहती हूँ कि बेटी होना, घर में एक लड़की होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक अलग ही माहौल हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब बेटे भी अब सही है, पर जो दया होती है ना, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के अंदर ज्यादा होती है। माँ बाप के लिए जो दया भावनाएं होती हैं एकदम से, तो वो लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। और क्या कहूँगी, अभी तक मैं पूछ रही हूँ ना पूजा मैडम। देखिए, कुछ समीकरण समय के साथ बदल रहे हैं। आप नए जमाने की हैं जी, हम थोड़ा उससे पिछले जमाने के हैं। आज की तारीख में बेटियों के कहीं कहीं हम बिहेवियर में भी बदलाव सुन रहे हैं। थोड़े जज्बात, जो आपने कहा भी, बहुत दयावान होती, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बेटियां प्रैक्टिकल होने लगी हैं, है ना? आपने, हाँ, चेंजेस आ रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हो, कैसे देखते हो? आप देख रहे हो कि बेटियां भी थोड़ा थोड़ा इन्हीं, क्योंकि हर क्षेत्र में भी जा रही हैं। हाँ। और हमें कुछ ऐसे भी न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं जहां बेटियों ने साहस नहीं, दुस्साहस भी किए हैं। क्या है? हाँ, वो सबका अपना अपना वो होता है। जैसे देखो, अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो ज़्यादातर हम गांव में रहे हुए हैं। तो अब शहर का तो अलग ही माहौल होता है, गांव का अलग माहौल होता है। तो हमारे मतलब मैं गांव का लेके चलूंगी अभी। वहाँ पे मतलब बेटियों को, पहले तो बहुत बेटियों को ये कहते थे कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। अब ये कहते हैं कि एक लड़की भी होना जरूरी है, एक लड़की भी होनी चाहिए। पहले तो लड़कियों के, हाँ, हम 4 बहनें हैं, पर अब ऐसा लगता है कि कम हो गई हैं ये भी। सब इधर उधर बट गई हैं, हो गई हैं। और हाँ, लड़कियां लड़कों के बराबरी कर रही हैं, और दोनों को बराबर वो दिया गया है कि लड़का लड़की बराबर है। इतना ज्यादा वो मान नहीं रहे हैं पहले और अब में। और मैं क्या कहूँगी, ठीक है। एक बेटी होने के नाते बाकी बेटियों के लिए कुछ मैसेज है क्या? और यही कि अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करनी चाहिए, कभी मुंह नहीं चलाना चाहिए। देखो, लड़कियों को मतलब बहुत अच्छे से रखा जाता है, लड़कों को तो थोड़ा सा ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, लड़कियों को थोड़ा कम मिलती है, पर वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। ये नहीं कि मतलब हमें उससे तो ऐसा कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है, जो लिमिट के हिसाब से वो ठीक है। अब मैं
बिमला मैम है हमारे सामने ना, बिमला मैम के पास आओगे जी। जी मैम। आप एक बेटी की माँ भी हैं, हाँ जी। है ना जी। तो आज बालिका दिवस है, तो आप इस संबंध में बच्चियों से क्या अपेक्षाएं हैं, बच्चियों को किस दिशा में जाना चाहिए और क्या बदलाव हो रहे हैं, इस बारे में अपनी बात रखिएगा। देखिए मैम, बेटियां जो है ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। कोई भी घर बिना बेटियों के इनकम्प्लीट सा लगता है। और हम देखते हैं जैसे घर में कोई ओकेजन्स होते हैं, वेडिंग है, कोई भी चीज़, तो बिना बेटियों के मतलब ऐसा लगता है जैसे रौनक नहीं आ रही है। हम लोग भी अपने, हम 3 बहनें हैं और यहाँ पे मेरी बेटी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चलो भगवान जी ने हमें मतलब एक बेटा, एक कंप्लीट फैमिली दी है और दोनों का सुख हमें मिल रहा है ना। एक भाई को बहन का भी, बहन को भाई का भी। तो मेरे ख्याल से बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप कह रहे हैं कि समय के हिसाब से पहले और अब के टाइम में बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले बेटियां बराबर मदर का अपना हेल्प मतलब पूरे काम में हेल्प करती थी, लेकिन आज जो है बेटियां जो है बेटों के समान ही पल रही हैं। तो वक्त के साथ थोड़ा मेंटालिटी उनकी भी चेंज हो रही है। वो भी सोचती है, मतलब ये फीलिंग भी आ रही है उनके अंदर कि भाई के लिए ऐसा कर रहे हो तो हमारे लिए क्यों नहीं। लेकिन जबकि पेरेंट्स ऐसा कभी वो नहीं करते, दोनों को बराबर, क्योंकि है एक या 2 बच्चे आजकल हो रहे हैं तो दोनों के साथ सेम बिहेव रहता है। तो जैसे पहले की जो बेटियां होती थी उनमें एक तरह से वो अपने भाइयों के लिए ज़्यादा करने में कभी वो नहीं करती थी कि मतलब हम भाई के लिए ज़्यादा कर दिया, मेरे लिए कम करा। तो लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है इनमें ये सारी चीज़ें आ रही है मैडम। उन्हें लगता है कि भाई के लिए आप ऐसे कर रहे तो हमारे लिए क्यों नहीं। और वो एक में मतलब सभी में लगभग मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो मेरे हिसाब से रौनक जो है वो बेटियों से ही आती है ना। जी जी हाँ। और ठीक हाँ, तो बेटियों के लिए आप कोई मैसेज, कोई आशीर्वाद? बस वही है कि अच्छा करें, खूब अच्छा पढ़े लिखे, जी जी आगे बढ़े, आगे बढ़े और अपने इस दिल के साथ चल कर भाग ले और अपना नाम रोशन करें। जी यही मेरा मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम आते हैं टमटा सर के बाद। टमटा सर जी मैम, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप आपको सुनना चाहेंगे इस संबंध जी जी मैम, बिल्कुल। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। अब जैसे कि रावत मैम, पूजा मैम ने बेटियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। अब मैं तो बेटियों से भी बेटा ही कहता हूँ, जहाँ तक मेरा जी जी चाहे स्कूल है या जो हमारे फैमिली में हैं जितनी भी लड़कियाँ, और मैं हमेशा दोनों के बिल्कुल इक्वलिटी के पक्ष में रहा हूँ। और जैसे आपने कहा, लड़कियां, बिल्कुल सही कहा मैम ने कि पहले और अब में तो स्वाभाविक अंतर आएगा और आ भी गया है। पहले की लड़कियां जो है अपने भाई से, जैसे अभी कहा गया मैम के द्वारा, कि बिल्कुल वो एक हिसाब से खुद ही वो अपने भाई को दे देंगे, अपना नहीं खाएंगे। मान लो कोई खाने की ऐसी चीज़ है वो उसको प्रेफर करेंगे। माँ बाप तो करते ही थे, बेटी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। आज ये नहीं है, आज बेटियां बिल्कुल, माँ बाप भी वैसे मेरे हिसाब से कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आज के जो मदर फादर हैं वो कोई कमी नहीं करते हैं, बल्कि कहीं कहीं पर तो ऐसा है, बेटा जो कहने लगता है कि शायद मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है और बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और जैसे पूजा मैम ने कहा कि लड़कियों का जो एक झुकाव होता है वो पापा की ओर बिल्कुल होता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एक ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, वो जो उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, बॉयज़ का ज़्यादा इंक्लिनेशन यानी झुकाव ज़्यादा मदर की तरफ होता है और गर्ल्स का जो होता है फादर की तरफ होता है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये सर हमें नई बात पता चली आपसे। जी जी मैम, तो ये बात 10th में होम साइंस में भी लिखी गई है, उसमें भी है ये। तो ये लड़की और लड़का दोनों, आज बालिका दिवस भी है। और जैसे मैम ने कहा कि आजकल बिल्कुल मैम ये सही बात है कि कुछ एक
पार्ट ऐसा भी है जो बिल्कुल काफ़ी एग्रेसिव है गर्ल्स जी, में जी, भी, जी, जी। और काफ़ी ऑफेंसिव है उनका एटीट्यूड जो है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो या बाद में जब वो मैच्योर हो जाते हैं। तो मैं ये गर्ल्स के लिए जो एक मैम ने कहा कि आप एक कोई एडवाइस या सजेशन जो भी जी, जी, कहें जी। वो यही है कि माँ बाप की जो उन्होंने जितना आपके लिए किया, कभी उनको डिसोबे नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। जी, जी। वो जब जिंदगी भर उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो आप एक पल क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए उनकी बात को बिल्कुल एकदम नकार देते हैं। लेकिन हो सकता है आपकी अपनी थिंकिंग, लेकिन उसको पॉजिटिवली आप रखिए अपने पेरेंट्स के सामने, और वो भी क्या पता समझ के एग्री हो जाए। लेकिन एकदम उसको अपोज करना, ऑफेंसिव हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर बालिका तो लड़की ही है, वो एक धरा है, क्यों उससे बढ़कर तो कुछ और है ही क्या। मैम ने शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, भूमिका में बता दिया था, और इस अर्थ की, इस पृथ्वी की जननी है यही मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास तो रुक का इनके जो है ज्ञान से कुछ और नए खजाने निकल के आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कन्याल सर की ओर से। सर ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को, और आज सुप्रभात। जो टॉपिक आज मैम का था, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बातें करें कि हम बेटियों की, बहुत सुंदर आपने प्रसंग यहाँ पर छेड़ा मैम, बहुत बढ़िया। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि बेटा होगा तो एक कुल का उद्धार करेगा, अगर बिटिया होगी तो कहा जाता है कि 7 पुश्तें उससे उद्धार करती हैं ना। सीधी सी बात है, वहीं से हम शुरू करें। कहीं ना कहीं आपने फिर सुना होगा कि अरे आपके घर में लक्ष्मी आई है। बेटी जब पैदा होती है तो हम सुनते हैं, आप कभी सुना आपने आपके घर में राम पैदा हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके घर में भगवान पैदा हुआ है, कभी सुना? नहीं ना। लड़कियां लक्ष्मी आए, हमेशा आप बुजुर्गों से सुनते आए हैं, आज का नहीं, कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। और वास्तव में लक्ष्मी स्वरूप आती भी है लड़कियां घरों पे, ये आप देखते हैं। एक अलग है, मेरी तो पहली बिटिया है, सेकंड बेटा है। और मैं अपना ही नहीं, इस समाज में अगर बिटिया की बात करता हूँ तो निसंदेह आज अगर इस भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं पर फतह की है तो लड़कियों ने ही की है। आप हमारे बोर्ड एग्जाम में ही देख लीजिए, तो हमेशा पूरा इतिहास उठाइए, हर साल का इतिहास उठाइए, हर साल का रिजल्ट उठाइए, आप देखिए लड़कियां जो हैं हमेशा टॉपर रही हैं ना। जबकि आपने देखा होगा लड़कियां घर में लड़कों से ज्यादा वर्क फील्ड उनका ज्यादा है घर पे। आप देखते हैं घर को पूरा सुसज्जित करना, माँ बाप की केयर करना, सारी चीजें लड़कियां बहुत बखूबी करती हैं, मैंने ये देखा ना। और घर में माँ का हाथ बटाना लड़कियां बहुत करते हैं, जबकि लेकिन फिर भी वो सबसे अव्वल हैं, आगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर एक बृहद हस्त भी है ऊपर वाले का ना। वो कहते हैं ना कि जो है, कहा गया है कि जो जिस परिवार में ना लड़कियों से रिलेटेड फिर वो एक समय में माँ भी होती है, जिस परिवार में स्त्री का सम्मान हो तो वहाँ देवता निवास करते हैं, कहा है, आपने सुना ही होगा। हाँ, यस डेफिनेटली वो यूं ही नहीं कहा होगा ना। लेकिन अब समय क्या आ रहा है जरा देखिए। अब एक पहलू तो ये है जहाँ लड़कियां बहुत ऊपर टॉप कर रही हैं परिवार में। आज आप देखिए बहुत परिवारों में, मैंने अभी ऐसा एक आंकलन परसों हाल ही में एक उसमें पढ़ रहा था, इंडिया टुडे की एक मैगजीन में, उसमें ये रेशियो आया था कि कई परिवार में लड़कों ने अपने माँ बापों को मतलब किनारे किया और लड़की छोड़ दिया, और लड़कियों ने पालन पोषण किया उनका। बिल्कुल। और मेरे पास ऐसे मेरे इर्द गिर्द नियर एंड डियर ऐसे उदाहरण हैं। बहुत सी लड़कियों ने अपनी शादी इसलिए नहीं की कि उन्होंने अपनी माँ की सेवा करनी ना, अपने फादर की सेवा करनी थी। ऐसा आप लड़कों में नहीं देख रहे हैं ये गुण, ये लड़कियों में है, और कहीं ना कहीं पूजनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं ना। एक लड़की कभी लड़की रहती है, फिर उस परिवार में एक माँ बहू बन के माँ आती है, फिर वो माँ का दर्जा देती है, फिर एक दिन दादी का कितना दर्जा है उसका, जरा देखिए, जरा हिसाब लगाइए उसमें। तो ये बड़ी बात है। लेकिन आज के समाज में थोड़ा सा विकृति इस बात आ रही है, ये जो
पाश्चात्य चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, लड़कियां गर्ल्स जो हैं जो पाश्चात्य चीज़ें अडॉप्ट कर रही हैं। देखो मैं तो एक ही बातें बार बार इन बच्चों को एक ही संदेश एक ही वर्ड्स में कहना चाहूँगा कि बेटा ज़िंदगी में आप की सुंदरता आपका व्यवहार है, आपकी सुंदरता आपका चाल चलन है, आपकी सुंदरता आपकी वाणी है, आपकी सुंदरता आपका तन नहीं है, आपकी सुंदरता आपकी वाणी है ना। आप अपने को बेहतर बनाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए। आप देखिए जीवन बहुत खूबसूरत है, उसका आनंद लीजिए उसका, क्योंकि मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है वो चाहे लड़के के रूप में मिला हो चाहे लड़की के रूप में मिला हो, मनुष्य जीवन अगर आपको मिल गया है इट मीन्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और गॉड की जहाँ पर ब्लेसिंग आप पे हुई है तो उसे कभी नाराज मत कीजिए, बस उसकी आप पे ब्लेसिंग है तो हमेशा कृतज्ञ रहिए, उसको थैंक यू पे रहिए, उसके लिए हमेशा रिगार्ड रखिए। और समाज में हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की गॉड की ब्लेसिंग है। इट मीन्स वो द पार्ट है द गॉड का, इसलिए हर एक का सम्मान, हर एक की इज्जत, हर एक के साथ। आज मैं बहुत से यूट्यूब्स में देखता हूँ, इधर उधर कहीं उसमें देखता हूँ कि अपने से बड़ों से बोलने का तरीका, आज लड़कियां क्या लड़के क्या वो चीज़ खोते जा रहे हैं। हमेशा मैं देखता हूँ कैसे बोलना है, लिखा भी होगा, आप देखिए कितना सम्मान दिया गया, गाड़ियों में लिखा भी है कि महिलाओं की सीट, आपने देखा होगा कितनी बड़ी। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ कहीं ना कहीं इस समाज में ऐसे गलत लोग भी हैं, ऐसे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुदृष्टि से हमेशा बचे रहना है, हमेशा। उसके लिए अच्छे संस्कार, लोगों को पहचानने की क्षमता, वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और आप समाज को देख रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत फास्ट इसकी स्पीड है। और इस स्पीड में हमें बस ये ध्यान जरूर रखना है, द स्टेप आवर वे ऑन द वे, यानी जो कदम है हमेशा रास्तों पर रखने हैं और सही रास्तों पर रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। बस बच्चों को मेरा एक यही संदेश है। थैंक यू मैम आज के जी। यस जी पूजा मैडम, हाँ इधर से इसको पकड़ लीजिए। हाँ देखिए, बहुत सुंदर बात कही सभी ने, सर ने, और भी कई चीज़ें जो कही कि लक्ष्मी आई वाली बात, ये भी सत्य ही है और हम लोग ऐसा बोलते हैं। और देखिए सबके एक एक वो है, मेरे पास जो है बेटा ही है, और लेकिन ईश्वर ने ये दिया है मुझे कि मैं बालिका विद्यालय में हूँ और मेरी कई बच्चियाँ हैं, और जहाँ जहाँ मैं रही सारी बच्चियाँ, मतलब बहुत सारी बच्चियाँ मेरी बेटियाँ संपर्क में हैं मुझसे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बच्चियों को समय के साथ बहुत बदलाव हुआ है, बहुत स्वतंत्रता मिली है और कहीं कहीं स्वच्छंदता भी। तो थोड़ा सा यहाँ बेटियों को ये ध्यान रखना होगा कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर होता है। हमें अगर ऐसी होड़ में मत पड़िए कि जो हमें व्यसन की तरफ ले जाए, जो हमें नशे की तरफ ले जाए, गलत कामों की तरफ ले जाए, गलत तरीकों की तरफ ले जाए, उससे ज़िंदगी का सिर्फ नाश ही होगा, विनाश ही होगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने अगर ये अवसर दिए हैं, समय का ये बदलाव आया, तो बखूबी इसका प्रयोग कीजिए। सभी बेटियों से मेरा ये कहना है। और आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप? सारी चीज़ें, पूरी धरती खुली है, पूरा आसमान खुला हुआ है। तो इसलिए कभी भी जो होड़ है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो गलत ना हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। पढ़ाई के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में हम सही रास्ते पर चलें, यही मेरी शुभकामना है। बाकी मैंने एक गीत लिखा था मैडम, उसको मैं गुनगुना देती हूँ बच्चियों पर। बिल्कुल मैम जी, कि पढ़ रही, लिख रही, बढ़ रही बेटियाँ, पढ़ रही, लिख रही, बढ़ रही बेटियाँ, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियाँ। और वो धरा हो, गगन हो कि हो अंतरिक्ष, वो धरा हो, गगन हो कि हो अंतरिक्ष, रास्तों से नए देखती है क्षितिज,
रास्तों से नए देखती है क्षितिज, छाँव भी धूप भी है कई रूप भी, छाँव भी धूप भी है कई रूप भी, बादलों में छिपी जिस तरह बिजलियाँ पड़ रही, लिख रही, बढ़ रही बेटियाँ, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियाँ। तो सभी श्रोताओं को और बच्चियों को, सुनने वालों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये मेरा गीत काफ़ी लंबा था, अंतरा इधर से उधर हो गया है, चले गए, कभी फुर्सत रही तो सुनाऊंगी। कल हम किसी नए विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप नमस्कार। नमस्कार।